नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी का क्रोशे हैट, जिसके लिए हम लोग 50 ग्राम यार्न लेंगे। मैंने मीडियम यार्न का इस्तेमाल किया है, आप लोग कोई सा भी बेबी वूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 mm का क्रोशे हुक, एक सीजर, एक मार्कर और एक मेजरमेंट टेप का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो चेन बनाएंगे, फिर दूसरा वाला जो चेन है, एक चेन छोड़कर दूसरे वाले चेन में हम लोग 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो हमारा पहला राउंड बन जाएगा। हमारा 6 सिंगल क्रोशे बनके तैयार हो गया है। अब दूसरे राउंड में हम लोग पहले एक चेन बनाएंगे, फिर हर एक सिंगल क्रोशे में दो दो ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगर आप लोगों को नहीं आता है ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाना, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। मैं दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी कैसे आप लोग ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम लोग ऊन को हुक के ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से खींचकर लेकर आएंगे। इस तरीके से हम लोग ट्विस्टेड क्रोशे सिंगल क्रोशे बना सकते हैं और इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगले राउंड में हम लोग पहले एक चेन बना लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे में एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे में दो ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले वाले घर में एक सिंगल ट्विस्टेड क्रोशे बनाएंगे। एक घर में दो ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे और दूसरे वाले घर में एक सिंगल ट्विस्टेड क्रोशे। इसी तरीके से हम लोग ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इस वाले राउंड में हमने पहले एक चेन बनाना है, फिर उसके बाद पहला वाला जो घर है उसमें दो ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे और उसके बाद वाले दो घरों में एक एक सिंगल ट्विस्टेड क्रोशे। एक घर में दो ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे, उसके बाद वाले घर में एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे, उसके बाद वाले घर में एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हम लोग इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड में पहले हम लोग एक चेन बनाएंगे, फिर अगला जो फंदा है उसमें हम लोग दो ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं। दो सिंगल ट्विस्टेड क्रोशे बनाने के बाद फिर अगले 3 फंदों में एक एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाना है। 1, 2, 3। उसके बाद अगला फंदा में फिर से 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे और उसके बाद वाले 3 फंदों में एक एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से ये वाला राउंड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे देखकर कि किस तरीके से हमने छोटा सा घेरा जो था स्टार्टिंग किया था 2 चेन से, वो हमने घर बढ़ाते हुए जाते-जाते बढ़ा लिया है घेरे को।
अब अगले वाले घेरे में हम लोग एक चेन बनाएंगे, फिर 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे पहले वाले फंदे में, फिर दूसरे फंदे में एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे, 2 3 फिर चौथा, 4 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक फंदे में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे, उसके बाद 4 अगले 4 फंदों में एक-एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस वाले घेरे को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इस वाले घेरे में हम लोग घरों को नहीं बढ़ाएंगे, हर एक फंदे में एक-एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। स्टार्टिंग में एक चेन बना लेनी है, राउंड को शुरू करते वक्त एक चेन बनाना है, फिर उसके बाद एक-एक फंदे में एक-एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस वाले रो में, इस वाले राउंड में हम लोग एक मार्कर भी लगाएंगे और हमें अब इसके बाद वाले सारे घेरों में एक-एक घर में एक-एक ही सिंगल ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाना है और हमें टोपी को 3.5 इंच होने तक मार्कर से बुन लेना है। आप चाहे तो टोपी को जैसा नॉर्मल सिंगल क्रोशे बुनते हैं उसी तरीके से भी ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे से बुन सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए इसको बैक लूप्स में बुना है। ये बनने के बाद कैसे दिखेगी आप लोग थोड़ी देर में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा डिजाइन पसंद है, ऐसा पैटर्न पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से बुनने की बजाय बैक लूप्स में भी बुन सकते हैं। और मैंने टोपी को काफी बुन लिया है। मुझे लग रहा है कि ये 3.5 इंच का हो चुका है। जहां से हमने मार्कर लगाई थी वहां से लेके नीचे तक हम लोग इसको मेजरमेंट करके देख लेते हैं। ये 3.5 इंच का हो चुका है। तो अब हम लोग इसका किनारा बुनेंगे। अब हम लोग टोपी का किनारा बनाएंगे। इसके लिए हम लोग एक चेन बनाएंगे, उसके बाद बैक स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हमें 4 राउंड्स बुनने पड़ेंगे। 4 लाइंस की बॉर्डर बनेगी ये। उसके बाद हम लोग बॉर्डर को कंप्लीट करने के बाद यान को काट लेंगे और धागे को पीछे की तरफ सिल लेंगे। ये पूरा राउंड बनेगा स्लिप स्टिच से। इस तरीके से 4 रो बुन लीजिएगा। तो हमने आज एक न्यूबॉर्न बेबी का क्रोशे हैट बनाया, जो कि बिगिनर्स भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। आप लोग जरूर बनाइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।